इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मेघालय के शिलांग ट्रायल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसी के साथ ही मामले की सुनवाई प्रक्रिया एक बार फिर से तेज हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल 6 महीने में पूरा करने का जो निर्देश दिया है, उसकी समय सीमा किस तारीख से मानी जाएगी। कानूनी विशेषज्ञ का कहना है कि यदि सुनवाई तय गति से आगे बढ़ती रही तो इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड के अगले साल जनवरी तक अदालत का फैसला आ सकता है। इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए मेघालय के शिलांग ट्रायल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। सरेंडर के बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इस घटनाक्रम के साथ ही अब पूरे मामले की सुनवाई को लेकर कानूनी प्रक्रिया और तेज होने की संभावना है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को पारित अपने आदेश में सोनम को अंतरिम राहत देते हुए 3 सप्ताह के भीतर संबंधित ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। साथ ही अदालत ने यह भी कहा था कि मामले का ट्रायल 6 महीने के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जाए। यदि निर्धारित अवधि में ट्रायल पूरा नहीं होता है तो आरोपी दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकती है। सोनम ने निर्धारित समय सीमा पूरी होने से पहले ही शिलांग कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके बाद अब कानूनी विशेषज्ञों के बीच सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि 6 महीने की समय सीमा सरेंडर की तारीख से मानी जाएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट के 23 जुलाई वाले आदेश से। कानूनी विशेषज्ञ एडवोकेट आशीष एस शर्मा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि 6 महीने की अवधि सरेंडर की तारीख में नहीं बल्कि 23 जुलाई को पारित आदेश की तारीख से प्रभावी मानी जाएगी। यानी यदि ट्रायल नियमित रूप से चलता है तो इस चर्चित हत्याकांड में अगले वर्ष जनवरी तक फैसला आने की संभावना बन सकती है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 6 महीने बाद जमानत याचिका दायर करने की जो छूट दी गई है, उसका अर्थ यह नहीं है कि उससे पहले किसी भी स्थिति में जमानत नहीं मिल सकती। यदि ट्रायल के दौरान कोई नया कानूनी आधार सामने आता है, आरोपी की स्वास्थ्य संबंधित गंभीर स्थिति बनती है या गवाहों की जरह के दौरान कोई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है, तो आरोपी 6 महीने पूरे होने से पहले ही नई जमानत याचिका दाखिल कर सकती है। उधर अभियोजन पक्ष की नजर अब ट्रायल के दौरान पेश किए जाने वाले वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर रहेगी। जांच एजेंसी द्वारा जुटाए गए सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट, डिजिटल एविडेंस, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, घटनास्थल से मिले साक्ष्य और गवाहों के बयान इस मुकदमे की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। यदि अभियोजन इस सभी साक्ष्यों को अदालत में विधिवत साबित करने में सफल रहता है तो दोष सिद्ध करने की संभावना काफी मजबूत मानी जा रही है। इस मामले पर राजा रघुवंशी के परिजनों ने भी न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताया है। उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन्हें उम्मीद है कि मामले का ट्रायल समयबद्ध तरीके से पूरा होगा और दोषियों को सजा मिलेगी। फिलहाल सोनम रघुवंशी न्यायिक हिरासत में है। अब पूरे देश की नजर इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड के ट्रायल पर टिकी हुई है, जहां आने वाले महीने में अदालत में होने वाली सुनवाई इस मामले की अंतिम दिशा तय करेगी।